ठीक है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसईओ के ऊपर। ठीक है, एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है कि बहुत चल रहा है एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग, और एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। ठीक है, और एसईओ जो लोग ऑनलाइन अपने बिजनेस की प्रमोशन मतलब चाहते हैं और कुछ उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग देख रहे हैं, तो वो एसईओ को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है सर, एसईओ वर्क कैसे करता है? देखो, एसईओ का नाम ही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, और एसईओ अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो एसईओ का मतलब है कि कंटिन्यू अपनी वेबसाइट की प्रोग्रेस करना, ताकि वो सर्च इंजन पे उसकी विजिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाए। जैसे हम कहते हैं ना, टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, उनसे रेलेवेंट कीवर्ड जो भी हैं, रिलेटेड कीवर्ड जो भी हैं, उससे कोई भी सर्च करे तो आपका बिजनेस, आपकी वेबसाइट, आपका लैंडिंग पेज, दैट शुड बी कमिंग द टॉप पोजीशंस ओवर द सर्च इंजन्स। ठीक है, ऑफ पेज और ऑन पेज में इम्पोर्टेंट क्या है? देखो, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं ऑन पेज और ऑफ पेज, ऑन पेज को टेक्निकल एसईओ भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। ठीक है, कि जब आप अपने घर पे काम करते हैं ना, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में काम करते हैं, ऐसे ले सकते हैं हम कि जब आप अपने ऑफिस को डेकोरेट करते हैं, अपने स्टाफ को बढ़ाते हैं, अपने स्टाफ में डिसिप्लिन लाते हैं। ठीक है, हर चीज पे काम करते हैं आप, कलरिंग पे काम करते हैं, टेक्सचर पे काम करते हैं, तो वो सारा काम कर रहे हैं आप ऑफिस में कर रहे हैं, तो वो आपका मतलब ऑन पेज हो गया आपका। ठीक है, अब आपका ऑफिस बन चुका है, आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स रेडी हैं, अब आप कस्टमर चाहते हो, अब आप कहाँ जा रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो खुद को प्रोपोगेट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तब आप कहाँ कर रहे हो, आप बैनर दे रहे हो, न्यूज़पेपर में कटिंग दे रहे हो, होर्डिंग लगा रहे हो, तो ये चीज आप कहाँ कर रहे हो, ऑफिस के बाहर कर रहे हो, तो मतलब ऑफ पेज एसईओ। तो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑफिस तभी काम करता है जब आपकी साइट एसईओ रेडी हो। तो मतलब टेक्निकल एसईओ और ऑन पेज एसईओ शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट। मतलब ये पार्ट आपका प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर आपका ऑफिस ही तैयार नहीं है, आप कस्टमर से लाए जा रहे हो, ऑफिस देख के आपके भाग जाएंगे। मतलब आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं आपके पास, ना कोई डिशेज रेडी है आपका, ना स्टाफ है, ना प्रॉपर उनकी कोई ड्रेस है, मतलब आपके कंपटीटर आपसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो आपके कस्टमर आपके रिटेन नहीं होंगे। मतलब आपका ऑफिस रेडी नहीं है, मतलब आपका रेस्टोरेंट रेडी नहीं है, तो मतलब इस पे सबसे पहले काम होगा। हाँ, आपका ऑन पेज, आपका टेक्निकल एसईओ, दैट शुड बी फिक्स्ड फर्स्ट। ठीक है, व्हाइट हैट टेक्निक और ब्लैक हैट टेक्निक में क्या डिफरेंस? हाँ, ये बहुत चलता है आजकल की। क्लाइंट्स को भी थोड़ा बहुत उन्होंने भी सर्च किया होता गूगल में कि व्हाइट हैट क्या है और ब्लैक हैट क्या है। देखो बच्चे, व्हाइट हैट और ब्लैक हैट में व्हाइट हैट ये कोई ऐसा नहीं है कि काली और पीली टोपी है। ठीक है, ठीक है, व्हाइट हैट का मतलब है जब भी आप एसईओ कर रहे हो, एथिकल वे में कर रहे हो, जैसे गूगल ने बोल रखा है वैसे कर रहे हो। मतलब आप यूनिक कंटेंट यूज कर रहे हो, आप क्वालिटी साइट्स पे सबमिट कर रहे हो, आप इमेजेस यूज कर रहे हो, टैग्स यूज कर रहे हो। ठीक है, आप कोई भी डुप्लीकेसी का काम नहीं कर रहे हो। तो ये सारा काम कैसे कर रहे हो, आप एक एथिकल वे में कर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या चीज होगी, आपका व्हाइट हैट। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी कस्टमर आ जाते, सॉरी क्लाइंट्स आ जाते हैं जो कहते हैं भैया नहीं, मुझे 1 वीक में ही इतने 50,000 चाहिए, 1 लाख यूजर चाहिए, चाहे कैसे भी ले आओ आप। तो फिर व्हाइट हैट हमारा यूज हो जाता है। व्हाइट हैट में क्या होता है, कई बार ना ये ट्रैफिक एक्चुअल ट्रैफिक नहीं होता, बॉट्स होते हैं। व्हाइट हैट या ब्लैक हैट? ब्लैक हैट की बात कर रहा हूँ मैं। व्हाइट हैट को तो हम एथिकल वे में कर रहे हैं, लेकिन व्हाइट हैट हमारा तभी काम करेगा। ठीक है, जो ब्लैक हैट यूज होता है, ब्लैक हैट जो हमारा यूज होता है। हाँ जी, बोलो, क्या पूछ रहे हो, बताओ। गूगल सर एसईओ में कैसे काम करता है? हाँ, मैं पहले इसको क्लियर कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, ब्लैक हैट हमारा मतलब एक एथिकल वे में हम काम नहीं करते। ये कुछ एक प्रोपोगंडा टाइप आप लगा लो, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो आपके ट्रैफिक को एकदम से बढ़ा देती है, लेकिन गूगल उसको
रिकमेंड नहीं करता, मतलब गूगल इसको अनयूजुअल एक्टिविटीज में काउंट करता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई मैंने एकदम से कुछ ऐसे फनल्स होते हैं जिनके पास बॉट्स टाइप का ट्रैफिक होता है, एकदम से भेज देते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वो गूगल एनालिटिक्स उसको बता देता है कि इतने 50,000 आ गए, लेकिन सेल आपकी एक भी नहीं हो रही है। तो मतलब ऐसा ट्रैफिक जो आपके लिए कोई मीनिंगफुल नहीं है, वो ब्लैक एड में आता है। हाँ जी। सर एसईओ का रिजल्ट कब तक दिखने को मिलता है, मतलब कब तक एसईओ का देखो बच्चे, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है इसका, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कि 5 और 6 महीने के अंदर अंदर आपको इसके फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। अगर आपका कोई क्लाइंट ये कह रहा है कि मुझे 1 मंथ या 2 मंथ में चाहिए, तो आप अवॉइड करो इस टाइप के क्लाइंट को, या तो उसको ऐसा कोई प्रॉमिस ना करो। ठीक है, सर एसईओ वर्क तो करता है। एग्जैक्टली एसईओ वर्क करता है, क्योंकि देखो गूगल कैसे काम करता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपका नाम संदीप है। अब संदीप, आपने अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखी, किसी दूसरे दो संदीप है, उसने भी अपने बारे में इंट्रोडक्शन लिखी। ठीक है, अब गूगल, अब कोई सर्च कर रहा है संदीप, गूगल में उसने डाल दिया संदीप। अब गूगल क्या करेगा, देखेगा कि संदीप उसको कहाँ मिल रहे हैं। अब उसको 2 संदीप मिल गए, एक यहाँ पे, एक संदीप यहाँ पे, और एक संदीप यहाँ पे। अब कैसे काम करता है, अब इस संदीप ने तो सिंपल लिखा है आई एम संदीप, सिंपली, या माई सेल्फ इज संदीप, लेकिन इसने लिखा है कि मैं संदीप हूँ, मेरा एड्रेस ये है, मैंने ये क्वालिफिकेशन की है, मैंने ये फलाना ढमकाना, मेरे पास ये स्किल्स हैं। ठीक है, तो अपने आप को किसने ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है, इसने। तो गूगल ये देखेगा कि भैया जो गूगल देखो क्या ट्राई करता है, गूगल ये ट्राई करता है अपने यूजर को बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो गूगल देखेगा यहाँ तो कुछ नहीं है और यहाँ पे उसने पूरी डिटेल है, तो क्या करेगा, इसको इग्नोर करके या इसको बाद में दिखा के सबसे पहले किसको दिखाएगा, इसको, जिसकी इंफॉर्मेशन पूरी होगी, जो मीनिंगफुल होगा, जिसका कोई सेंस बन रही है। ठीक है, जिसमें कंटेंट की एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, उसको वो टॉप पे ले आएगा। यही कहानी, यही अलगोरिथम हमारे वेबसाइट्स पे डिपेंड करता है। अगर हमारी वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा है, इमेजेस है, मीनिंगफुल कंटेंट है, तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी ऊपर आने के चांसेस है। कीवर्ड्स को अच्छी तरह से स्टफिंग किया हुआ है, कीवर्ड्स को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया हुआ है। स्टफिंग नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि स्टफिंग का मतलब है कि बिना बात के कीवर्ड्स ऐड ऑन करना, जिसको कई बार गूगल मतलब पेनल्टी भी लगाता है। ठीक है, तुम वहीं पे कीवर्ड्स लगाना जिसका कोई मतलब भी बन रहा हो। ठीक है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए सर वेबसाइट की? देखो एसईओ में डीए वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। डीए जितना ज्यादा हाई डीए आपकी किसी भी, जैसे आप किसी साइट पे बैकलिंक बनाने जा रहे हो, तो जितनी ज्यादा उसके डीए वैल्यू होगी, उतनी वो क्वालिटी बैकलिंक बनाएगा। कहने का मतलब एटलीस्ट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आपका 30+ जो भी वेबसाइट हो उसकी डीए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 30+। तो वो एक रेपुटेटेड मानते हैं। बिलो 30 उनसे ट्रैफिक कम होगा, मतलब इतनी रेपुटेशन नहीं है। जो 80 to 90 है, मतलब जो 80 to 100 है, उनकी मतलब वो दैट दोज वेबसाइट्स आर बेस्ट वन। ठीक है सर टूल्स क्या क्या यूज होते हैं एसईओ में? एसईओ टूल्स, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसईओ टूल्स देखो, कुछ फ्री टूल्स भी हैं, कुछ पे टूल्स भी हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली लोग मैक्सिमम, और बहुत से टूल हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी जो लोग मैक्सिमम प्रेफर करते हैं, एक सैमरस सुना ही होगा आपने। ठीक है, लिख दूं मैं, सैमरस, एक EHRF और मॉज, ये मेरे फेवरेट टूल्स हैं। सर सैमरस किसके लिए? सैमरस ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, बहुत आपको करंट ट्रैफिक आपका बता देता है। ठीक है, और EHRF में आपकी बैकलिंक्स की क्वालिटी आपको बता देता है कि आपके जो बैकलिंक्स हैं उनमें स्पैम तो नहीं है, ये तो नहीं है, मतलब वो चीज़ में। और कंपटीटर एनालिसिस के लिए भी EHRF बहुत अच्छा है। और मॉज कीवर्ड्स ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी कीवर्ड्स रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, मॉज एक ऑप्शन देता है, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपके ब्लॉग्स भी आते रहते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, लेटेस्ट एसईओ के बारे में। तो आप इनको सब्सक्राइब करके इनकी मतलब अप टू डेट रह सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है इस फील्ड में, जो लेटेस्ट ट्रेंड्स को जानना। ठीक है, ये पेड है? ये तीनों पेड है, तीनों पेड है, लेकिन आप फ्री वर्जन यूज करके थोड़ा सा आइडिया
यूज़ कर सकते हो, और आप जो आपको अच्छा लगे उसके आप पेड वर्जन यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने प्रोफेशनली जाना है, आपने अपना करियर बनाना है, तो आपको इन तीनों में से कोई एक या कोई और भी जो आपको लगता है, एक ओवर सजेशन भी है, ये भी बहुत अच्छा है कंटेंट इनसाइट्स के लिए। तो अलग अलग टूल्स हैं, कोई भी एक टूल जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको उसकी एल्गोरिथम आपको समझ में आ रही है, आप उसका पेड वर्जन ले सकते हो। सर एसईओ में अगर मुझे ब्लॉग पोस्ट करना है तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा उसको पोस्ट करने में? सिंपल चीज है, तो दो तीन चीजें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डीए वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, ठीक है। आप उस पर इमेजेस भी लगाओ, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट आपका मीनिंगफुल होना चाहिए, और थोड़ा लेंथी भी रखो, नॉट कि कई ऐसे भी लिखते हैं ब्लॉग लिख रहे हैं लेकिन 250 वर्ड या 200 वर्ड्स का। ब्लॉग का मतलब है एटलीस्ट 800 टू 1000 वर्ड्स तो उसमें आपके होने ही चाहिए, ठीक है। इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स का भी ध्यान रखो, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करो, तो डेफिनेटली आपका जो ब्लॉग होगा बहुत जल्दी इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे, ठीक है। सर अब आप प्रैक्टिकल करके बताएं। हाँ, प्रैक्टिकल जो कल हमारी वर्कशॉप लग रही है उसमें सभी का आना जरूरी है, और आप उस सब आपको प्रैक्टिकली उसमें डिप्लॉय किए जाएंगे जितने भी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। थैंक यू।